ओके, MPLS यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। सो बेसिकली MPLS है क्या, कैसे काम करता है, क्या एप्लीकेशंस है, क्या यूज सिनेरियोज है, विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज MPLS? तो लेयर 2 पे जो हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट वैन वाले उसमें डिस्कस किया था, आपको बताया था MPLS कहाँ पे लाई करता है। तो after lease line to save costing but to provide the dedicated WAN connections for the interconnection of multiple sites of an organization we can use MPLS। तो मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को बोलूंगा कि I need MPLS circuits to connect my Delhi branch to my चंडीगढ़ ब्रांच, भोपाल ब्रांच, बेंगलोर ब्रांच, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो हमारे डिफरेंट जो साइट लोकेशन है उनको हेडक्वार्टर से जोड़ने के लिए हम MPLS सर्किट ले रहे हैं, MPLS की लाइंस ले रहे हैं फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया, लेयर 2 पे काम करती है आपकी। और यहाँ मैं आपको आगे समझाऊंगा जब हम लास्ट में वर्किंग प्रोसेस देखेंगे MPLS का, कि वो लेबल के बेस पे डेटा फॉरवर्ड करता है। अभी तक हम ट्रेडिशनली क्या पढ़ते हैं पूरे CCNA में, जो राउटर के पास पैकेट आएगा वो उसको फॉरवर्ड करने के लिए क्या यूज करता है, उसका पैकेट खोलेगा, डिकैप्सुलेट करेगा और डेस्टिनेशन IP एड्रेस देखता है। इट मीन्स IP के बेस पे फॉरवर्डिंग होती है। बट यहाँ पे MPLS, L से क्या आता है, लेबल, S से स्विचिंग। तो लेबल के बेस पे जो स्विचिंग हो रही है, डेटा फॉरवर्ड हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो इट इज यूजिंग लेबल्स नॉट IP एड्रेसेस। तो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। बट द पॉइंट इज MPLS में IP एड्रेसेस नहीं यूज होते फॉरवर्डिंग के लिए, और मैक एड्रेसेस नहीं यूज होते लेयर 2 पे, तो इट यूजेस लेबल्स, दैट इज द पॉइंट। चलिए, तो अच्छा थोड़ा सा एक और चीज नोटिस करेंगे हम यहाँ पे। लेयर 2 है तो इसलिए मैं ये ना बोल के भाई IP नहीं यूज करते या वो नहीं यूज करते, तो हमने क्या बोला हुआ है भाई, IP के साथ हम क्या यूज करते हैं ट्रेडिशनली, मैक। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस ना। पर अब ये क्या यूज करेगा हमारा, लेबल्स, सोर्स लेबल्स एंड डेस्टिनेशन लेबल्स। चलो ठीक है, हम अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं चीजों को, बट जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि इट यूजेज लेबल्स। ठीक है ना। और मल्टी प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्लियर जब तुम्हारे पास क्या था ना, व्हेन MPLS वाज इंट्रोड्यूस्ड, तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती थी। ATM यूज कर रहे हो, फ्रेम रिले यूज कर रहे हो, है ना, थिंग्स लाइक दैट। बट MPLS क्या है तुम्हारा, जो मर्जी टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स है ना, अपर लेयर प्रोटोकॉल्स आपकी लेयर 3, आप सबको क्या करवा सकते हो, MPLS के पैकेट्स के अंदर या MPLS के फ्रेम्स के अंदर डाल के और वैन में डेटा ट्रांसफर करा सकते हो। तो दैट वाज द आइडिया। उसको ATOM बोलते थे, एनी ट्रांसपोर्ट ओवर MPLS। तो ये CCNP की मेरी MPLS वाली सीरीज देख लेना आप, उसमें सारी चीजें डिटेल्ड में है। बट यहाँ हम उतनी डीप में नहीं जा रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि इट यूजेज लेबल्स एंड इट कैन ट्रांसफर मैनी प्रोटोकॉल्स ऑल टुगेदर, राइट। तो ठीक है, क्यों यूज करें हम MPLS, BGP फ्री कोर, MPLS VPN, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अगर आप देखो हमने BGP पढ़ा था, तो वहाँ क्या बोला हमने भाई, एक पूरे ISP को, पूरे ऑटोनोमस सिस्टम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल राउटर से करा देता हूँ। बट अंदर तो बहुत सारे राउटर्स है ना। ठीक है, और जनरल फिर हम क्या बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स के अंदर क्या चलेगी, BGP। लेकिन भाई BGP के लिए अगर आप देखोगे, हमने ये पॉइंट शायद डिस्कस नहीं किया था, बट व्हेन टू यूज BGP, कि जब आपके राउटर्स इतने स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, उनके अंदर इतनी रैम, CPU, मतलब हाई एंड राउटर होते हैं जिन पे आप BGP चलाते हो, क्योंकि इतनी बड़ी राउटिंग टेबल हैंडल करनी होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा अगर उसी लेवल के आपके सारे राउटर्स हैं तो सारे। ठीक है ना। और प्रोसेसिंग मान लो, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज मान लो, क्योंकि ये तो क्या है, तुम्हारी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है ना, तो कितना मेहनत का काम होगा अगर लेट्स से आपके पास 200 500 1000 राउटर्स हैं आपकी कोर में, आपके पूरे ISP के नेटवर्क में, तो सब पे BGP की कॉन्फ़िगरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना। तो हम क्या ट्राई करते हैं कि कुछ जो बॉर्डर पे राउटर्स हैं, ठीक है ना, उनमें हम क्या रन करें, BGP, जिससे कस्टमर को कनेक्शन देते हैं। अंदर जो हमारे नेटवर्क खुद के राउटर हैं जो सर्विस प्रोवाइडर के, उन पे आप BGP यूज ना करो, तो वहां आप MPLS यूज कर लो। तो अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो आई विल गेट टू द डायग्राम्स एंड ऑल, एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड ओके व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी टेंशन नहीं लेनी, बस फिलहाल BGP आपको ISP के हर एक राउटर पे ना चलानी पड़े, इसलिए हम MPLS यूज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है। MPLS VPN ये मैं जब आपको नेक्स्ट बताऊंगा VRF, तो उसमें ये चीज़ क्लियर होगी। बाकी मैं डायग्राम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सेपरेट कस्टमर्स की राउटिंग टेबल सेपरेट रख सकते हो आप बाय यूजिंग MPLS VPN। तीसरा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग,
कि वाइड एरिया नेटवर्क में या लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर को क्या बोलना है कि अलग अलग ट्रैफिक के कस्टमर्स जो हैं उनको अलग अलग प्रायोरिटी देनी है, उनसे अलग अलग पैसा लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो उस हिसाब से उनको किसी को बेटर पाथ देना, किसी को बेस्ट पाथ देना, किसी को लीस्ट अवेलेबल पाथ देना एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एमपीएलएस में ट्रैफिक इंजीनियरिंग बहुत पावरफुल तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है। सो दैट इज अबाउट एमपीएलएस यूजेस एंड केस सिनेरियोज। अब यहाँ देखो, ये वाला जो डायग्राम है, अगर आप एक वीडियो है मेरी नेटवर्किंग प्रोजेक्ट में, उस प्लेलिस्ट में अगर मुझे याद रहा तो मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। बट वहाँ पे ना एक वीडियो है जिसमें टाइटल है एक वीडियो का, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आईएसपी नेटवर्क कैसे काम करता है। तो वो वीडियो आप एक बार देखना, उसकी एक झलक मिल जाएगी आपको। उसमें मैंने एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी 10-15 मिनट। सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर ऑल्सो, कि भाई जो तुम्हें अब कनेक्शन मिलते हैं, लेट्स से तुम्हें घर पे इंटरनेट का कनेक्शन लेना है नॉर्मली, तब भी तुम आईएसपी से लेते हो ना। लेकिन उस टाइम पे हम जनरली किससे लेते हैं? लोकल आईएसपी से लेते हैं। यहाँ हम जब बीजीपी और एएस नंबर्स और उन सब की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनकी मैं एज ए कस्टमर बात करूँ अगर, ठीक है ना। तो ये जो राउटर्स हैं आईएसपी के, जो डायरेक्टली जुड़े होते हैं कस्टमर्स के साथ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक कस्टमर है, आपका कस्टमर 1, और ये उसकी ब्रांच 1 है, तो ये दिल्ली में है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिल्ली में। और ये बोलता है कि भाई सेम कस्टमर, कस्टमर 1 कहता है कि ये मेरी दूसरी ब्रांच है और ये लेट्स से बैंगलोर में है, ठीक, और इनको जोड़ना है। तो एक साइड तो इस राउटर से कनेक्शन लेना पड़ेगा इसको, प्रोवाइडर के, एक साइड इस राउटर से कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, प्रोवाइडर के। तो ये कहलाते हैं एज राउटर्स। तो ये क्या कहलाएगा? प्रोवाइडर का एज राउटर, और ये क्या कहलाएगा? कस्टमर का एज राउटर, सीई, ठीक है ना। ये एमपीएलएस की टर्म्स है। और अंदर जो राउटर हैं जैसे, तो वहां भी क्या है हमारे पास, जो इंटरकनेक्शंस होंगे, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड होंगे ना, तो मैं थोड़ा इसको सिंपल बनाया हुआ डायग्राम को, बट आप समझ जाओ इस क्लाउड के अंदर अगर ये राउटर्स दिख रहे हैं तो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ जहाँ पे मैं क्या नहीं चलाऊंगा? बीजीपी, ठीक है ना, जो कस्टमर से कनेक्टेड नहीं है, जो अंदर के मेरे खुद के आईएसपी के राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम्स के राउटर है, तो वो सिर्फ कहलाते हैं प्रोवाइडर, एज पे नहीं है, कस्टमर से नहीं जुड़ रहे हैं, तो उनको पी राउटर बोलते हैं, सिर्फ पी। तो ये फर्क है पी, पीई और सीई में, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, ये एमपीएलएस की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इतनी फेमस है कि आप बिना एमपीएलएस भी इनको यूज करते हो, नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर भी आप पाओगे इनको यूज कर रहे हो, बिकॉज दे आर सो इजी टू प्रोनाउंस एंड यूज, सो रेलेवेंट। चलो, तो बीजीपी फ्री कोर क्या कह रहा हूं मैं? अगर मैंने जैसे वही 200 एग्जांपल लिया था राउटर का, भाई अगर इन टोटल 200 राउटर्स है, तो आपको सिर्फ लेट से यहाँ पे 50 ही अगर एज पे है, तो 50 पे ही क्या चलाना पड़ेगा? बीजीपी। अंदर सिर्फ आप क्या कर लोगे? एमपीएलएस यूज करके और अपनी फॉरवर्डिंग करा लोगे। कैसे? वो हम आगे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ मेरा? बीजीपी फ्री कोर करना। तो ये एमपीएलएस नेटवर्क है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये पढ़ लेना आप भी, और समझ में आ जाएगी चीजें आपको। ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये मैंने अभी बताया आपको कैसे आपको एक पाथ फॉर वन कस्टमर, इफ यू नीड टू प्रेफर दैट, तो एमपीएलएस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दैट। अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग करानी है लेट्स से किसी कस्टमर के लिए या किसी कस्टमर को, तो देन दे कैन टेक द एमपीएलएस सर्किट। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मेरी जो वॉइस एंड वीडियो ट्रैफिक है दैट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर द वैन ट्रांसपोर्ट थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑल, तो दे कैन टेक एमपीएलएस कनेक्शंस, ठीक है। देन वीपीएन का आता है कि जैसे अब मैं बोलूँ, वही एग्जांपल मैंने दिया था ना एक कस्टमर का, तो अभी तो मैंने सिर्फ एक कस्टमर का लिया। अगर मैं दो कस्टमर का लूँ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है कि वीपीएन एक्स साइट 1, ठीक है ना। तो साइट 1 है, साइट 2 है, कंपनी मान लो एक्स है, तो दोनों को जोड़ा किससे? इस वाले से। तो लेट्स से ये तुम्हारा एक पाथ बना, एक सर्किट बना, ठीक है। और ये तो देखो सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क तो सेम है ना। इसी में से फिर दूसरा जो कंपनी है, लेट्स से दूसरी कंपनी का वन साइट टू साइट, और इन ये वाला जो अब तुम्हें क्या मिलेगा? पाथ या सर्किट मिलेगा। अब ये पैकेट जो इसके यहीं से जा रहे हैं इसी नेटवर्क से, और जो ये पैकेट थे ये भी इसी नेटवर्क से जा रहे हैं। अब ये ट्रैफिक कैसे सेपरेट रहे? मान लो अब ऐसा हो सकता है कि तुम भी 10 के नेटवर्क से ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, और ये बंदा भी 10 के नेटवर्क से ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, और इधर क्या है 10.5, और इधर भी 10.5, तो वो तो
गड़बड़ होगी ना। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम वीपीएन बना देते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके लिए अलग वीपीएन, इसके लिए अलग वीपीएन। तो वो हम वीआरएफ में मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल, बट यस इट इज पॉसिबल विद एमपीएलएस ऑल्सो। तो एमपीएलएस से पहले क्या होता था ना, आप रूट मैप्स, एसीएल्स, बड़े कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म यूज होते थे टू डू द सेम थिंग, बट एमपीएलएस मेड इट इजी। दूसरा क्या फायदा हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस के लिए अगर ऐसा करना है आपको एसीएल और रूट मैप से, मान लो एक आईएसपी को कस्टमर्स हैंडल करने हैं और उनकी ट्रैफिक सेपरेट रखनी है, ठीक है ना, तो वो रूट मैप्स और वो सब यूज करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत लंबी लंबी टेबल्स और वो बन जाते हैं प्रोसेसेस आपके डिसीजन पॉइंट्स। लेकिन अगर एमपीएलएस यूज कर लेते हैं वो लोग, तो चाहे कितनी मर्जी साइट ऐड होती रहे, स्केलेबल बहुत ज्यादा होता है एमपीएलएस, तो बड़े इजी तरीके से आप बहुत सारी साइट्स फर्दर ऐड कर सकते हो, करते रह सकते हो, है ना। तो एसीएल सोचो, जब हमने एसीएल पढ़ी थी तो अगर 5 एसीएल लगा दी तो छठी ऐड करना आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई किस पे कहीं कोई असर ना पड़ जाए, एग्जिस्टिंग पे जो ट्रैफिक अलाउ नहीं थी वो अलाउ हो जाए, जो ब्लॉक होनी चाहिए थी वो अलाउ हो जाए, या फिर जो अलाउ थी वो ब्लॉक हो जाए, समथिंग लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड ना। सो एमपीएलएस मेड इट इजियर टू कॉन्फ़िगर। सो दिस इज समथिंग। तो अभी तक तो हमने बात करी है भाई एमपीएलएस क्या है, क्यों यूज करें, और क्या केस सिनेरियोज एंड ऑल रियल टाइम। अब बात आती है कि एमपीएलएस काम कैसे करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चाहिए इसको काम करने के लिए। तो पहले हम उसी को देख लेते हैं। भाई एक तो तुम्हें इसके लिए चाहिए होते हैं लेबल्स। तो लेबल चाहिए होंगे हर राउटर पे, क्योंकि नॉर्मली तुम्हारे पास क्या होती है, राउटिंग टेबल, उसमें प्रीफिक्सेस होती हैं 10 10 10 0/24, फिर मान लो 192.168.10.0 1.1.1.0/28, इस तरह की प्रीफिक्सेस होती हैं तुम्हारी राउटिंग टेबल में। और वहां तक पहुंचने के लिए अब हम क्या यूज करने वाले हैं, लेबल्स। तो वो लेबल्स चाहिए, पहली बात तो पहला तो हमें क्या है कंडीशन, लेबल्स जनरेट करना पर राउटर, पर प्रीफिक्स। एक मान लो आपके पास 3 राउटर्स हैं, R1, R2, R3, और ये सर्विस प्रोवाइडर की टेक्नोलॉजीज हैं, आप उसको ये मत मान के चलिएगा कि तुम नॉर्मल कस्टमर की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहे हो। तो ये उसके अंदर के राउटर्स हैं, ठीक है। ये जब मैं ना भी मुझे ध्यान रहे बताना पहले या आगे भी, तो आप इसको ये मान के चलिएगा, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एसपी नेटवर्क्स नाउ। अगर इसके पास मान लो ऐसे कुछ प्रीफिक्सेस पड़ी हुई हैं, 1 2/22, कुछ भी हो सकती है, जस्ट आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स हियर। तो अब क्या करेगा, लेबल लगेगा, राउटर 1 क्या करेगा, अपनी हर एक प्रीफिक्स के साथ लेबल लगाएगा। मान लो इसने लेबल लगा दिया 21, इसके साथ लगा दिया 22, इसने लगा दिया 23, तो ये भी क्या करेगा, लेबल लगाएगा, ये भी क्या करेगा, लेबल लगाएगा। अब वो लेबल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज भी करने हैं तुम्हें, जैसे हम राउटिंग प्रोटोकॉल अपने डेटाबेस को एक्सचेंज करने के लिए यूज करते थे, तो यहाँ पे भी एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल चाहिए होगी, ठीक है, जो लेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा पाए, एक दूसरे के साथ बता पाए। इसका पूरा आगे प्रोसेस बताऊंगा मैं अच्छे से, बट फिलहाल के लिए बस समझिए कि लेबल जनरेट करके और एक्सचेंज करने का काम जो है वो भी करवाना है, तो उसके लिए एक लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल चाहिए आपको, क्योंकि ऑटोमेटिक होना चाहिए सारा काम। एफईसी क्या होगा, ये भी थोड़ा सा मैं आपको रुक के बताऊंगा, बट द पॉइंट इज कि मान लो अब आप एक फ्लो के लिए लेबल जनरेट करोगे, और हर एक पैकेट के साथ अलग अलग लेबल ना लगा के एक फ्लो के या एक सेशन के जितने ही पैकेट्स हैं उनके साथ सेम लेबल यूज कर लोगे, तो इससे आपकी स्पीड, परफॉर्मेंस और वो चीजें बेहतर होते हैं। तो एफईसी होता है फॉरवर्ड इक्विवेलेंसी क्लास, कि आप सेशंस को सेलेक्ट कर पाओ, देख पाओ कि हाँ ये एक सेशंस के पैकेट्स हैं, और उनको भेजने के लिए अब आप सेम लेबल आप यूज कर पाओ। तो ये थोड़ी सी आगे की चीज है, बट अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, आगे मैं ट्राई करूंगा और थोड़ा सा इसका एग्जांपल देने की। सैफ होता है सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। अगर आप नॉर्मल शो रन करोगे ना, तो आपको वहां पे लिखा आएगा आईपी सैफ। तो मतलब सैफ आजकल देखोगे आप, ये एक फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है सिस्को का, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, विच मेक्स द राउटर स्विचिंग प्रोसेस वेरी वेरी फास्ट। तो एमपीएलएस इसके बिना काम नहीं कर सकता, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट। एंड देन फाइनली वी नीड आईजीपी, क्योंकि मेरे को अभी क्या हमने डिस्कस किया था, बीजीपी फ्री कोर अगर बनानी है, मान लो अगर मैं पिछले एग्जाम्पल की बात करूं, दिस वन, तो अगर आपको बीजीपी फ्री करना है, यहाँ पे बीजीपी नहीं चलनी, आपको पता है कि इस कस्टमर को यहाँ से और यहाँ जाना है, तो आपके कस्टमर का जो पैकेट आया आपने उस पर लेबल लगा दिया, पर वो आगे भेजना तो है, अब ये कैसे पता चले कि यहाँ जाना है,
इस पाथ से या ऊपर वाले पाथ से या इस पाथ से, तो वो पाथ तो उसको पता होना चाहिए, राउटिंग तो होनी चाहिए। तो इसलिए अंदर क्या चली होती है मेरी, आईजीपी, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और सर्विस प्रोवाइडर में क्या मिलेगा, ओएसपीएफ और ISIS। दीज आर द प्रेफर्ड चॉइसेस फॉर योर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे सेम थिंग। ठीक है ना, ये चारों चीजें हैं। अब इन्हीं को थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से डिटेल में। ये टर्मिनोलॉजी है, हमने तीन तो पहले वाले देख लिए थे कि सीई, पीई और पी क्या है। अब एलएसपी, एलईआर और एलएसआर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये कस्टमर है, कस्टमर एज का राउटर है, जो एक साइड की एक राउटर से जुड़ा है आपके प्रोवाइडर एज से। ये मान लो इसकी साइट 1 है। ऐसे ही आपका ये कस्टमर है, और दूसरी साइड है आपका ये कस्टमर एज राउटर, ये इसकी साइट 2 है, अलग लोकेशन है। तो यहाँ से इसका पैकेट चला फॉर एग्जांपल, और अब यहाँ तो मैंने फिर भी चलो ऊपर और नीचे, लेट से ऐसे बहुत सारे रास्ते हो सकते थे तुम्हारे पास। सर्विस प्रोवाइडर में तो बहुत राउटर्स होते हैं ना, बहुत लोकेशंस के, और वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब तुम इसमें से किस पाथ को चूज करो डेटा को भेजने के लिए। जो तुम्हारा ये डेटा आ रहा था ना एक कस्टमर का, विच पाथ यू शुड चूज। तो मैंने कौन सा बनाया हुआ है, नीचे वाला। तो ये जो पाथ है जो चूज किया गया है आपका लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बाद, ठीक है, दैट इज नोन एज LSP। क्या बोला जाता है इसको, लेबल स्विच्ड पाथ। तो अलग अलग कस्टमर के लिए ये LSPs अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो देन दिस राउटर प्रोवाइडर एज विल डिलीवर इट टू द कस्टमर एज। ठीक है, पहली बात LSP। दूसरा, जो राउटर्स हैं मेरे, उनको हम क्या बोलते हैं, लेबल स्विच राउटर। जिन जिन राउटर्स पे लेबल का काम हो रहा होगा उनको हम क्या कहते हैं, लेबल स्विच। तो एक्चुअली अगर तुम देखोगे तो सारे ही जो राउटर्स हैं वहां पे तो MPLS चल ही रहा होगा, MPLS तो सब पे चलेगा, ठीक है ना। और तुम्हारा BGP सिर्फ बाहर वालों पे चलेगी, ठीक है। और अंदर वालों पे तुम्हारी IGP चल रही होगी प्लस MPLS, IGP प्लस MPLS चलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे OSPF के ऊपर MPLS चलेगा, BGP के ऊपर MPLS चलेगा, वो तो चल ही रही होंगे, MPLS इज एडेड सर्विस, राइट। चलो, तो जो राउटर्स है मेरे, मैं लेट मी रीचेक कि क्या वर्ड था मेरा, LSP एंड LSR एंड LER, ठीक है। तो लेबल स्विच राउटर तो सारे ही होंगे आपके, MPLS BGP वालों पे भी चलेगा और आपके IGP वालों पे भी। तो लेट से जितने राउटर्स थे यहाँ पे भी सब पे MPLS चल रहा है, ठीक है। तो सबको हम क्या बोलेंगे, लेबल स्विच राउटर। ये बात अभी समझ में आ जाएगी जब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। बट ऐसे लेबल स्विच राउटर जो एज पे हैं, जो PE वाले हैं, उनको हम बोल देते हैं लेबल एज राउटर। क्या बोल देंगे, लेबल एज राउटर। ये देखो, तो इस कस्टमर के लिए ये वाला PE और ये वाला PE या LSR क्या कहलाएगा, LER, लेबल एज राउटर। चीजें वही, बस थोड़ा सा ये कहाँ किस सिनेरियो में यूज होगी उसके हिसाब से नाम अलग हो गया। अब जैसे मैं इसी में बताऊं, ये भी दो तरह के हो सकते हैं लेबल एज राउटर भी। एक तो इग्रेस, इनग्रेस है ना, हाँ इन, और एक ईग्रेस। तो जहां पे कस्टमर का डेटा इनपुट आएगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, इनग्रेस LER, जहाँ पे पैकेट इनकमिंग होगा। और जहां से बाहर निकलेगा जैसे ये है, ये क्या कहलाएगा, इग्रेस LER। ये सब मैंने लिखा हुआ आगे उसमें थ्योरी में, आपको आ जाएगी समझ में। बट द पॉइंट इज कि थोड़ा सा MPLS की लैंग्वेज में नाम रख दिए हमने। जब आप प्रोसेस समझोगे ना इसका, तो फिर ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर टू यू एज पर द कॉन्सेप्ट। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाना चाह रहा। तो LSR, वो राउटर जिसपे MPLS इनेबल है, सेफ इनेबल है, LDP इनेबल है, इट मींस विच सपोर्ट योर MPLS, जिसपे MPLS कॉन्फ़िगर्ड है या किया जा सकता है। दो तरह के हो सकते हैं, एक आपका LSR लेबल वाला, ठीक है ना, एज वाला, सॉरी, जो हमने LER बोला था, लेबल एज LSR। दो कौन से वाले, जो तुम्हारे PE वाले राउटर थे, ठीक है ना, जो कस्टमर से जुड़े हुए हैं। और जो बीच में हैं जो तुम्हारे IGP वाले नॉर्मल P राउटर जो हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट, राइट, जिन पे IGP चल रहा होगा, नॉट BGP। और लेबल एज LSR कौन से, जिन पे BGP चल रहा होगा। नाउ यहाँ से अब शुरू होता है MPLS का एक्चुअल काम, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिसके बाद आपको अब MPLS की एक्चुअल वर्किंग समझ में आनी स्टार्ट होगी। तीन काम करने होते हैं MPLS के राउटर्स को, पॉप, पुश एंड स्वैप, ठीक है ना।
तो ये जो लिखा है यहाँ पे आपको आ जाएगा आगे समझ में। 4 सिनेरियो होते हैं देखो। क्या कि भाई एक तो आपकी जो ट्रैफिक आएगी कस्टमर से आपके प्रोवाइडर एज पे, यहाँ से सीई राउटर वाले से और इस पीई पे, ठीक है। पहला तो सिनेरियो ये बनता है। यहाँ तक जो ट्रैफिक आ रही है वो टोटली आईपी बेस आ रही है। तो पैकेट में लिखा आएगा भाई, मान लो मेरे को यहाँ पे ना कोई 40.2 है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन क्या होगा 40 डॉट लेट्स से 2.2.2, ठीक है, या 0/30 28 कुछ भी हो, मान लो प्रीफिक्स वहां पे जाना है, दैट इज द आइडिया। अब ये है पहला सिनेरियो, कस्टमर टू प्रोवाइडर विद द आईपी राउटिंग पैकेट। सेकंड क्या होगा, अब प्रोवाइडर एज से जाएगा प्रोवाइडर राउटर पे। तो अब क्या करा जाएगा, इसके साथ लगाया जाएगा लेबल। तो मैं जब आपको आगे बताऊंगा ना कि इस राउटर ने एक टेबल बनाई होगी अभी, तो 40.2.2.0 के लिए कह देगा मैंने लेबल लगा रखा है लेट से 21, ठीक है। तो वो इसने क्या बता दिया इसको 21, तो ये इस पैकेट के साथ आगे लेयर 2 पे क्या लगा देगा, अब लेबल 21 कि भाई अगर 40.2 पे डेटा भेजना है तो कहाँ भेजो, इस वाले P1 राउटर पे लेट से प्रोवाइडर 1 पे। फिर प्रोवाइडर 2 ने इसको बता रखा होगा कि भाई 40.2.2.2 तक जाने के लिए मैंने कौन सा लेबल लगा रखा है, लेट से 31। तो ये क्या करेगा, उसके साथ अब ये लेबल हटा देगा 21 वाला, और कौन सा लेबल लगा देगा 31। ऐसे ही इसने इसको बता रखा होगा, अब ये कौन सा था प्रोवाइडर एज 2, इसने इसको बता रखा होगा भाई 40.2.2.0 तक जाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 41। तो अब ये क्या करेगा, उसके साथ 31 को हटा देगा और 41 ऐड कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जब आता है तो अब इसको लेबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो पैकेट किसके बेस पे फॉरवर्ड करना है, आईपी के बेस पे, 40.2.2.0 के बेस पे। तो यहाँ आईपी राउटिंग चलती है, यहाँ चलती है, यहाँ पे दोनों चलेंगे एक्चुअली, पीई पे एमपीएलएस प्लस नॉर्मल आईपी राउटिंग, अंदर वालों पे सिर्फ एमपीएलएस चलेगा, सिर्फ लेबल चलेगा। तो यहाँ से अगर मैं टर्मिनोलॉजी अब दोबारा क्लियर करूँ, तो जो लेबल ऐड होता है उसको हम बोलते हैं पुश करना। तो पहली बार पुशिंग का काम कौन करेगा, प्रोवाइडर एज ऑन द सेंडिंग कस्टमर साइड, ठीक। जैसे ही यहाँ पे आया प्रोवाइडर 1 के पास, तो ये क्या कर रहा है, लेबल को स्वैप, इसने लेबल लगाया नहीं है, बस क्या करेगा ये भाई पहले वाले को तो हटा दिया और नया लगा दिया, स्वैपिंग करी है इसने। तो ये भी क्या करेगा, स्वैप। यहाँ पे जब आता है तो ये क्या करेगा, लेबल हटा देगा, अब इसको लेबल नहीं लगाना ना स्वैप करना, तो इट विल फॉरवर्ड द आईपी पैकेट एज इट इज। तो ये क्या करता है, उसको हटाता है, हटाने को क्या बोलते हैं, पॉपिंग, पॉप। तो लेबल लगाना पुशिंग, हटाना स्वैपिंग, सॉरी चेंज करना है ना, दैट इज स्वैपिंग, एंड हटाना दैट इज पॉपिंग या पॉप। तो ये 3 करने होते हैं और 4 अलग अलग ये सिनेरियो बनते हैं। तो यही मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है। ये सब बातें यहाँ थोड़ी और टेक्निकल लैंग्वेज में है। और एलएसआर्स क्या करते हैं तुम्हारे, चाहे वो नॉर्मल पुश वाले हों, स्वैप वाले हों, चाहे पॉप वाले हों, इंटरमीडिएट वाले हों, बॉर्डर वाले हों, प्रोवाइडर एज हो चाहे प्रोवाइडर हो, इन टोटल में मिलाऊं अगर, तो तुम अगर बिना एमपीएलएस की बात करो तो नॉर्मली राउटिंग के डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, पहले पैकेट आया राउटर के पास, राउटिंग टेबल चेक करी, तो दैट इज कंट्रोल प्लेन, ठीक है, जहां पे आप राउटिंग टेबल चेक करते हो। फिर उसके बाद क्या करता है भाई, राउटिंग मिल गई, तो अब मान लिया, जैसे मैं यहाँ पे ना इस टोपोलॉजी पे जाऊं, भाई अगर इस राउटर के पास पैकेट आता है, लेट्स से इसकी जो आईपी है ना वो 30.2 है, शुरू हुआ है पैकेट 10.2 से, तो ये कहता है पैकेट आया, जाना है 30.2 पे। तो राउटर कहेगा अच्छा रुको मैं अपनी राउटिंग टेबल चेक कर लूँ। राउटिंग टेबल किसने बनाई है, लेट्स से मैंने यहाँ पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो EIGRP क्या हुई, एक कंट्रोल प्लेन की प्रोटोकॉल हुई। कंट्रोल प्लेन होता है जो आपको राउटिंग टेबल बना के देता है, जहाँ पे आप वेरीफाई करते हो कि डू यू हैव द रूट टू दैट सम डेस्टिनेशन और नॉट, ठीक है ना। तो वो कंट्रोल वाला पार्ट है, आपकी राउटिंग टेबल बनाना, दैट इज योर कंट्रोल प्लेन पार्ट। नाउ अब उस राउटिंग प्लेन को कंट्रोल प्लेन को आपने यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट्स चेक हियर, इसके पास 30 तक जाने का शो आईपी रूट करो, मैं कोई पाथ है 30 तक जाने का, जी बिल्कुल है, EIGRP का पाथ है, कहाँ से है, वाया 20.2 एंड FA0/1। अब ये इसने इंफॉर्मेशन दे दी कंट्रोल वाली,
अब इसके ऊपर इस जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है आपको डेटा भेजना है, ठीक है ना। आपको याद है राउटर्स पुराना फ्रेम हटा देते हैं, उसमें ये सोर्स आई मैक था और इसके FA0/0 का डेस्टिनेशन मैक हुआ करता था। अब राउटर क्या करेगा, सोर्स मैक डालेगा FA0/1 का, डेस्टिनेशन मैक डालेगा अगले का, किसका, जो नेक्स्ट हॉप आईपी है ना 20.2, उसका मैक ढूंढेगा वो। तो उसके लिए एक और टेबल होती है आपकी फॉरवर्डिंग टेबल, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग प्लेन, कि भाई उस राउटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके अब एक्चुअल पैकेट जो है तुम स्विच कर पाओ इस राउटर से इस राउटर पे। तो राउटर दोनों काम कर रहा है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। लेयर 3 राउटिंग भी ढूंढने का काम कर लिया, अब लेयर 2 स्विचिंग भी, ठीक है। कि भाई अब तुम क्या करोगे, जैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा चलो दिखाई देता हूँ, जस्ट टू मेक वन पॉइंट क्लियर। भाई आर का काम पूरा कर दूँ मैं फटाफट से, एंड लेट मी फॉरवर्ड अनदर पैकेट। ये देखो इसके पास आएगा FA0/0 पे इनबाउंड गया, चेक किया इसने, डेस्टिनेशन कहता कहाँ है, सेफ टेबल में। अभी मैंने बताया ना इनेबल्ड होती है, अगर तुम यहाँ पे जाके अब शो रन करोगे ना तो लिखा आ जाएगा तुम्हें IPv4 के लिए सेफ चल रही है। नाउ क्या कहता है, फास्ट इथरनेट रिसीव्स द फ्रेम, चेक करेगा, सेफ टेबल में एंट्री मिल गई और इससे फिर क्या होगा, फॉरवर्ड करवा दिया जाएगा कि जो नेक्स्ट हॉप है वो एडजेसेंसी टेबल में है। अब ये जो एडजेसेंसी टेबल में है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो तुम्हारी ये एंट्री मिल गई है राउटिंग के अंदर, उसके बाद उस एंट्री के बेस पे उसको फॉरवर्ड करा दो। अब चलो, अब मैं क्या करूं, फॉरवर्ड कहाँ से करा दिया, 0/1 से। रिसीव कहाँ हुआ था, 0/0 पे। अब इसके बीच में क्या हुआ देखो, आपने जो फ्रेम रिसीव किया था उसका सोर्स मैक एड्रेस था, यहां देखोगे दिस वन D72C, ये इसका मैक एड्रेस है D72C, ठीक है। डेस्टिनेशन में देखोगे कौन है, BE01, ये राउटर के FA0/0 का मैक मिलेगा BE01, ठीक है। उसके बाद जब इसको आउटबाउंड में भेजा जा रहा है, अच्छा आईपी की डिटेल देखो, सोर्स आईपी 10.2 है, डेस्टिनेशन आईपी 30.2 है। तो आईपी हेडर ये है और इथरनेट हेडर ये है, फ्रेम हेडर। ये इनबाउंड में इनकमिंग पैकेट जो FA0/0 पे था, जब राउटर ने अपनी कंट्रोल प्लेन चेक कर लिया, राउटिंग टेबल चेक कर ली, डिसाइड कर लिया उसको कहाँ भेजना है, पता चल गया FA0/1 से निकाल दो और वो 20.2 पे पहुंच जाएगा। तो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर, सी भाई नेक्स्ट भेजना है 20.2 पे, वो नेक्स्ट होप था और वहां जाने के लिए मेरा अपना एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, 0/1। ये सब राउटिंग बताती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग, कि भाई पैकेट भेजना कंट्रोल कौन कर रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल। तो EIGRP वगैरह ये सब राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें आती है कंट्रोल प्लेन में। अब वहां जाने के लिए जो भेजना है, अब आपको आउटबाउंड में चेक करो तो ये कहेगा भाई तुम्हारी आईपी डिटेल चेंज नहीं हो रही है, सो 30 एंड 10 सोर्स एंड डेस्टिनेशन सेम है, यहाँ चेक कर लो, यहाँ चेक करो। लेकिन अब यहाँ चेक करो, क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो सोर्स एड्रेस था पहले क्या था इनबाउंड में, D72C, और अब की बार सोर्स एड्रेस कौन है, BE02। BE02 कौन है, ये होगा FA0/1 का मैक एड्रेस। तो चेंज हो गया ना सोर्स वाला। डेस्टिनेशन भी किसका आएगा, नेक्स्ट राउटर के FA0/1 का। इस अगले राउटर के FA0/1 का मैक देखो 5B02, तो यहाँ पे यही है ना 5B02। तो लेयर 2 की डिटेल चेंज करी ना, तो दिस पार्ट इज स्विचिंग, कि आप उस एक्चुअल, लेट मी क्लोज इट, ये जो पैकेट आप इसको स्विच करवा रहे हो, रूट तो इसने कर लिया, रूट का मतलब है कि डिसीजन लेना कहाँ भेजूं, अब उधर एक्चुअल भेजने का काम है स्विचिंग द फ्रेम फ्रॉम वन टू अनदर राउटर। दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। अच्छा इसका यहाँ लॉजिक क्या है कि जैसे मेरी राउटिंग टेबल टेक्निकली RIB के नाम से जानी जाती है, वो क्रिएट करता है कंट्रोल प्लेन। जो मेरी फॉरवर्डिंग टेबल है वो FIB के नाम से जानी जाती है, वो क्रिएट करता है फॉरवर्डिंग प्लेन। दो बातें, राउटिंग प्लेन, सॉरी राउटिंग टेबल बनेगी कंट्रोल प्लेन से, एंड उसको जाना जाएगा RIB। लेट मी राइट इट, जो राउटिंग टेबल है उसको टेक्निकली जाना जाता है रिब के नाम से, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, और ये कहलाती है कंट्रोल प्लेन की टेबल। ऐसे ही जो तुम्हारी फॉरवर्डिंग टेबल है जिसको हम फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस बोलते हैं, तो इसमें क्या रहेगा रिब में कि भाई किस नेक्स्ट हॉप पे भेजो, कौन सी आईपी है, मेरा एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, दैट। और जो तुम्हारा डेटा प्लेन का काम है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस बनाना, इसमें बताएगा कि अच्छा जो मेरा FA0/1 है उसका मैक एड्रेस क्या है,
ठीक है, अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल राउटिंग की बात करता हूँ। ठीक है, सामने कहाँ जाना है 20.2 पे, उसका मैक एड्रेस क्या है, तो ये सोर्स बनेगा इसके लिए डेस्टिनेशन। तो यहाँ ये काम क्या कहलाता है तुम्हारा, ये बताने वाला फॉरवर्डिंग। अच्छा ये किसका काम है, आपका डेटा प्लेन का। डेटा भेजने का काम डेटा प्लेन का, उस पर ढूंढने का काम कंट्रोल। आई होप क्लियर हो गई होगी बात ये, ठीक है ना। ऐसी अगर मैं बोलूं, एमपीएलएस की लैंग्वेज में इनको बोलते हैं लिब एंड एलफिब। तो लिब है लेबल इंफॉर्मेशन बेस, कि भाई जब आपको ये पता चले, जैसे मैंने पीछे लिखा था ना भाई 1.1.1.0 पे भेजने के लिए लेबल नंबर एक राउटर यूज कर रहा था, अगर मैं राउटर 1 की बात करूं फॉर एग्जांपल, भाई 11, 2.2.2 पे भेजने के लिए 12, तो ये बनाई है लेबल इंफॉर्मेशन बेस, ठीक है ना, काइंड ऑफ राउटिंग टेबल फॉर एमपीएलएस बेस्ड ऑन लेबल्स। नाउ अब इन लेबल्स को यूज करना है एक्चुअली पैकेट्स को या फ्रेम्स को एक एमपीएलएस राउटर से दूसरे एमपीएलएस राउटर पे भेजने के लिए, तो आपको अगले राउटर के भी लेबल्स पता होना चाहिए। भाई आपने क्या किया है, हर एक जो डेस्टिनेशन थी या प्रीफिक्स थी उसके लिए एक लेबल बना रखा है, ऐसे ही सामने वालों ने भी बना रखा होगा। मान लो तुम्हारे राउटर को जाना था 5.5.5.0 के नेटवर्क पे, ठीक है, तो अगले राउटर ने बोला इस पे जाने के लिए मैं लेबल यूज कर रहा हूँ 21, वो इसको बताएगा। तो तुम वहां जाना चाहोगे तो अपना एक लोकल लेबल यूज करोगे, क्योंकि तुम मान लो कौन हो, 1.1.0 है तुम्हारा अपना खुद का, तो तुम अपना लेबल यूज करोगे एज अ सोर्स, लेट्स से 5 है तुम्हारा जो भी, और सामने वाले का 21 यूज करोगे। चलो अगर नहीं सेंस बन रही ना कोई बात नहीं, मैं आपको डायग्रामेटिकल दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको नहीं कंफ्यूज करते। बट द पॉइंट इज, जो तुम्हारी अपनी लेबल की टेबल है पर रूट, वो लिब कहलाती है, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। और वो जब एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे के साथ, तुम्हें पता चल जाता है भाई सामने वाले का कौन सा लेबल मैं यूज करूं, या सामने किस राउटर को भेजूं इसको और आगे फाइनल डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए, दैट इज एलफिब। चलो अगर नहीं समझ आ रही है तो आगे मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। बट द पॉइंट इज, लिब होती है कंट्रोल प्लेन की इंफॉर्मेशन इन एमपीएलएस, एंड ये एलफिब होती है डेटा प्लेन की, लाइक इन योर ट्रेडिशनल राउटिंग, रिब एंड फिब। ये मैं बता चुका हूँ, पढ़ लेना। ये अभी मैं बस कुछ बता चुका हूँ, कुछ बताना चाह रहा था लेकिन कंफ्यूजन के डर से हमने सारी चीजें नहीं डिस्कस की हैं। चलो थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। हाँ यहाँ पे पॉइंट्स अच्छे लिखे हुए हैं कि लेबल हर राउटर लोकल बनाता है, मतलब एक ने अगर 11 लेबल यूज कर लिया ना एक प्रीफिक्स तक जाने के लिए, तो दूसरा राउटर 11 नंबर को यूज कर सकता है किसी प्रीफिक्स के लिए, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है आपका, ठीक है, लोकली जनरेटेड होते हैं, कोई ग्लोबल मीनिंग नहीं है। तो आपको अगर आपको एक्सचेंज करना है एक दूसरे के साथ, अच्छा ये तो उसकी बात कर रहा है भाई, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल की क्या जरूरत पड़ेगी, तो मैं बता चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं। हम्म, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया अभी आपको, लास्ट एल्फिब और लिब। ये लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल्स हैं, देख लो थोड़ा सा। टीडीपी सिस्को की प्रोटोकॉल थी, बट नॉट पॉपुलर। एलटीपी एक ओपन सोर्स है विच इज डिफॉल्ट ऑन एवरी सिस्को डिवाइस नाउअडेज। और अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग करानी थी एमपीएलएस में तो एक सेपरेट प्रोटोकॉल है, वो यूज करते हो आप। जो मैं अभी एलएसआर कर रहा हूँ ना बार बार, एलईआर लेबल एज राउटर है ना, तो वो इस प्रोटोकॉल की टर्मिनोलॉजी है। अगर आप टीडीपी यूज करोगे तो फिर उसमें टीएसआर बोलोगे, टैग स्विच राउटर, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं प्रोटोकॉल बेस्ड। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तीनों मैं बता चुका हूँ आपको, एंड लेट मी ट्राई दिस, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा क्या हो रहा है, राउटर 1 पे ये रूट है, R1 और R2 के बीच में ये रूट है, 2 और 3 के बीच में दिस वन एंड दिस वन इज योर अल्टीमेट रूट डेस्टिनेशन। R1 के पास अपनी क्या है, ये राउटिंग टेबल जिसको हमने क्या बोला है, रिब। R2 के पास भी अपनी क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस, इसके पास भी होगा और इसके पास भी होगा, ये विदाउट एमपीएलएस है। लेट्स से अभी एमपीएलएस नहीं चल रहा। अब आपने क्या किया, इंटरफेस पे कैसे चलाते हैं एमपीएलएस, सिंपल सी कमांड होती है, इंटरफेस में जाओगे और लिख दोगे IP एमपीएलएस इनेबल्ड, ठीक है। बाद में और जो एक्स्ट्रा करना होता है वो करते हैं, बट एमपीएलएस इनेबल के लिए सिंपल सी कमांड। नेक्स्ट, जैसे ही आपने ये काम कर दिया तो एक आपकी प्रोटोकॉल इनेबल होगी, वहां से डिफॉल्ट आपकी एलडीपी है, क्या होगा, आपने अब क्या बना दी है अपनी लिब। ये क्या आ गई, लेबल इंफॉर्मेशन बेस। आपने क्या कर दिया भाई, खुद का आपका रूट क्या है 10, तो यहाँ के लिए 16। अगर आप किसी को बताओगे ना, मान लो R2 को बताते हो भाई 10 तक जाना है मुझे, तो आप उसको क्या मतलब, अगर तुम्हें 10 तक आना है कभी
इनकेस जरूरत पड़े तो तुम क्या लेबल यूज कर लेना, 16। ये R1 R2 को बताएगा, ठीक है ना। R2 क्या बताएगा, मान लो R3 को कि भाई इनकेस अगर तुम्हें जाना है 10 तक तो तुम कौन सा लेबल यूज कर लेना, इसने क्या लिखा है 26, तो तुम 26 यूज कर लेना। R3 R4 को क्या बताएगा, तुम्हें अगर 10 तक आना है तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ लेबल 36, तो तुम 36 लेबल। समझ रहे हो ना, सेम प्रीफिक्स तक जाने के लिए हर एक राउटर ने हमारा क्या कर लिया, अभी मैंने लिखने के लिए अलग अलग लिखी है, बट दिस नंबर इज जस्ट लोकली सिग्निफिकेंट। नाउ मतलब ऐसा नहीं है कि एक राउटर ने जो एक लेबल यूज कर लिया वो लेबल दूसरा नहीं राउटर यूज कर सकता, ऐसा नहीं है, कर सकता है। 12 के लिए, 13 के लिए, 23, 24, 40 जो भी है, हर एक के लिए हर एक राउटर ने अपने अपने लेबल जनरेट कर लिए। दोबारा बोलता हूं, फॉर एवरी प्रीफिक्स ईच राउटर विल जनरेट इट्स ऑन लोकल लेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, हर एक MPLS राउटर का लेबल इंफॉर्मेशन बेस। और ये कंट्रोल प्लेन की टेबल है, किसकी वजह से बनी है आपकी, जो आपने लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल यूज की है, जिसका नाम भी LDP ही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एक्सचेंज होंगे, अब ये इसको और ये इसको भी करेगा। नाउ इफ यूल सी द नेक्स्ट स्लाइड कि भाई R2 ने इसको बता दिया कि भाई 10 तक जो तुम्हारा अपना लेवल 16 था जाने का, मैंने 10 के लिए क्या लेवल यूज कर रखा है 26। ये कहेगा भाई 10 के लिए तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, मेरा तो खुद का लेवल मतलब कि खुद का रूट है, सो थैंक्स। नाउ कहेगा कि भाई ठीक है, 12 तक जाना है तुम्हें, 12 कौन है, लेट्स से दिस वन, तो इसके लिए मैंने क्या लेबल यूज किया था 27, सी दिस वन, तो वो भी इसको बता दिया। तो ये कहेगा इसके लिए भी मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरा कनेक्टेड रूट है, चलो ठीक है। लेट्स से अब ये क्या करता है, 23 के लिए बताता है कि मैंने क्या इसके लिए एंट्री रखी है लेबल की 28, तो ये इसको बता दिया। और इसने अपनी क्या एंट्री करी थी इसके लिए 18, ठीक है। इधर इधर अगर मान लो कोई राउटर है ना, उसको ये क्या बताएगा 18 बताएगा। और R2 ने क्या बोला, अगर मेरी साइड से तुम्हें इधर जाना है तो 28। तो यहाँ तुम देख लो कि हर एक जो लेबल अपना अपना जनरेट किया था वो तो था ही, पर एक दूसरे के साथ भी एक्सचेंज किया तो नेबर के भी लेबल्स आ गए। तो यहाँ से ये L है लोकल लेबल एंड ये है तुम्हारे रिमोट लेबल। तो तुम कौन से लेबल यूज करोगे, ये वाले लेबल। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैं, बट दिस इज योर LFIB, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, कि क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें नेबर्स के भी अब लेबल्स पता चल चुके हैं। मतलब अब तुम्हें पता है सोर्स में कौन सा लेबल यूज करो और डेस्टिनेशन में कौन सा लेबल यूज करो। चलो इसी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये लो जी, मान लो अब तुम्हें ना जाना है 40 पे, ठीक है ना, तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है 40। चलो, तो 40 पे जाने के लिए, अच्छा मेरे को यह लिखना चाहिए था यहाँ पे ना कि तुम कहाँ जाना चाह रहे हो, 40.40.40.0 के नेटवर्क पे जाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ से तुम्हारे पास कोई ऐसा पैकेट आ रहा है। अब R1 क्या करेगा, चेक करेगा अपनी टेबल, भाई 40 तक जाने के लिए मेरे पास क्या लेबल है, मेरा खुद का 20, और रिमोट का क्या है 30, क्योंकि R2 पे देखोगे ना 40 के लिए क्या लेबल है 30 है। तो ये सोर्स में डाल देगा मान लो 20 और डेस्टिनेशन में क्या डाल दिया 30। नाउ दिस MPLS फ्रेम विल बी रिसीव्ड बाय R2। R2 देखेगा अच्छा ठीक है, कहीं से आया है वो मेरे को नहीं मतलब उसका, मैंने उसको हटा दिया, सोर्स लेबल मैंने अपना डाल, तो ये MPLS लिखा हुआ है, तो मतलब मैं अब सोर्स लेबल पे फोकस नहीं कर रहा, मेरे को डेस्टिनेशन पे फोकस करना है कि भाई अब मेरे को 40 पे जाना है, तो मेरा रिमोट लेबल बता दो कौन सा है। R1 का तो नहीं चाहिए बिकॉज उधर से तो आया ही है। कहाँ जाना है आपका, नेक्स्ट होप कौन है R3। अच्छा ये कौन बताएगा नेक्स्ट होप, ये नहीं है, ये है, ये बताएगी जो अंदर IGP है। याद है मैंने बोला था कि आपको अंदर रिचेबिलिटी कौन देगी, नेक्स्ट होप कौन देगा आपका OSPF या ISIS जो चल रही है। तो इसीलिए हमने बोला था MPLS अकेला नहीं चल सकता, उसको नीचे कोई रिचेबिलिटी प्रोटोकॉल चाहिए जो बता सके नेक्स्ट होप कौन है और वो सब। नाउ 40 तक जाने के लिए R3 ने क्या बता रखा है, भाई मेरा क्या लेबल था 40, तो वो इसके पास किस रूप में आ गया, रिमोट के रूप में। तो अब ये देखो इसने क्या कर दिया, डेस्टिनेशन लेबल लगा के भेज दिया, ठीक है ना। और हर एक लेवल पे एक TTL की वैल्यू माइनस होती जा रही है, होप कम होते जा रहे हैं। फिर R3 चेक करेगा, भाई R4 ने इसको क्या बताया 40 तक जाने का 50 था, तो मेरा रिमोट क्या आ गया 50, तो मैं अब डेस्टिनेशन में क्या डाल दूंगा 50। ऐसे जाते ही यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा
खत्म हो जाएगा यहाँ प्रोसेस. So this is your pushing operation, this is swap operation, swap, and this is your pop operation. So this is how your MPLS labeling works basically. तो आई होप क्लियर होगी होगी चीज़ें आपको. एंड देयर इज नो डाउट एट सच, बट हाँ ठीक है, अगर आप अभी जस्ट CCNA तक ही है, मतलब अभी आपने कुछ और एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो इट विल नॉट मेक दैट मच सेंस. मैं नहीं कह रहा कि आपको 100% सारा समझ में आ गया होगा, बट बेसिक अगर एक आइडिया यहाँ से ये क्लियर हो जाए कि देर इज समथिंग लाइक MPLS which is being run in the service provider network, which work on based on labels. एक LDP कुछ होता है, SF कुछ, मतलब कि अगर if you just can understand the terminology at all at least, P कुछ है, PE, CE, provider network है ना, IGP, OSPF, ISIS, if it can make sense, then आप समझिए कि आपके ये वाली वीडियो देखने का जो मकसद था वो कामयाब हो गया. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस. एंड नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो रखेंगे हम, इसमें नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ मैं. And in that I'll explain how MPLS VPN is executed for that traffic isolation purpose by the ISPs and the service providers. So I hope this was informative, and I'll see you guys in the next video. Bye bye and take care.